आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ शेड्यूल। तो हमारे पास 3 टाइप के शेड्यूल्स होते हैं, रिकवरेबल, कैस्केडलेस एंड स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल्स। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे जो फर्स्ट शेड्यूल है हमारे पास वो है रिकवरेबल शेड्यूल्स। तो ये क्या होते हैं? फॉर ईच पेयर ऑफ ट्रांजैक्शन टी आई एंड टी जे, इफ टी जे रीड्स डेटा आइटम दैट वाज प्रीवियसली रिटन बाय टी आई, देन कमिट ऑफ टी आई अपीयर्स बिफोर टी जे। इसका मतलब क्या है? लेट्स से हम इस एग्जांपल की तरह समझते हैं। हमारे पास 2 ट्रांजैक्शंस हैं, T1 एंड T2, एंड T1 ने किसी डेटा आइटम लेट्स से A पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया एंड T2 ने उसी को रीड किया। ओके, तो किसी भी शेड्यूल के रिकवरेबल होने के लिए T1 का कमिट T2 के कमिट से पहले आना चाहिए। तो इस शेड्यूल को हम बोलेंगे कि ये रिकवरेबल है। एंड इफ हमारा शेड्यूल कुछ इस टाइप का है, लेट्स से यहाँ पे राइट ऑपरेशन है एंड T2 ने इसको इस पे रीड परफॉर्म किया एंड यहाँ पे T2 पहले कमिट हो गया एंड T1 बाद में कमिट हुआ, तो ये शेड्यूल्स जो होते हैं हमारे इस टाइप के रिकवरेबल होते हैं। अब रिकवरेबल शेड्यूल्स में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? इसमें सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम जो होती है वो होती है कैस्केडिंग रोलबैक की। कैस्केडिंग रोलबैक क्या होता है? लेट्स से हमारे पास मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं, T3, T4 एंड T5। ओके, अब मानो इसने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया, राइट किया एंड ये सारे शेड्यूल्स इसी को रीड कर रहे हैं, बट आगे जाके कहीं पे ये ट्रांजैक्शन फेल हो गया और इसे अबॉर्ट होना पड़ा या रोल बैक होना पड़ा, तो ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस भी रोल बैक होंगे। एक के बाद एक ट्रांजैक्शंस के रोल बैक होने को हम कैस्केडिंग रोल बैक कहते हैं। तो रिकवरेबल शेड्यूल्स में कैस्केडिंग रोल बैक की प्रॉब्लम होती है, डर्टी रीड की प्रॉब्लम होती है, अनरिपीटेबल रीड की प्रॉब्लम होती है, एंड लास्ट इसमें लॉस्ट अपडेट की भी प्रॉब्लम होती है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो शेड्यूल आते हैं वो आते हैं कैस्केडलेस शेड्यूल्स। इसमें क्या होता है? जब भी रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा टीजे, तो वो कमिटेड डेटा पे परफॉर्म करेगा। लेट्स से हमारे पास ये शेड्यूल्स ट्रांजैक्शन है T1 एंड T2, इसने राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया एंड ये इस डेटा आइटम को रीड कर रहा है। तो ये रीड तभी करेगा जब यहाँ पे ऑलरेडी कमिट हो चुका होगा। तो इस टाइप के जो शेड्यूल्स होंगे हमारे वो कैस्केडलेस होते हैं। इसका काउंटर एग्जांपल हो जाएगा, लेट्स से कि T1 T2 है और यहाँ पे एक और राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अगर इसने डायरेक्टली रीड कर लिया इसे, तो ये जो होगा हमारा कैस्केडलेस नहीं होगा। ओके, हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें जो कि कैस्केडलेस होगा। लेट्स से T1 T2, यहाँ पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, इसने भी राइट किया ए पे और यहाँ पे C2 पहले मतलब ट्रांजैक्शन 2 पहले कमिट हुआ एंड ट्रांजैक्शन 1 बाद में कमिट हुआ। तो ये भी हमारा कैस्केडलेस होगा, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो आती है जब रीड परफॉर्म हो रहा हो। यहाँ पे रीड तो परफॉर्म हो नहीं रहा है, T2 इस पे रीड परफॉर्म नहीं कर रहा है, सिर्फ राइट परफॉर्म कर रहा है। तो हमारी कंडीशन जो भी आती है कि ये कमिटेड डेटा को ही रीड करेगा, वो तभी आती है जब यहाँ पे रीड ऑपरेशन हो, राइट पे कोई कंडीशन ही नहीं, तो यानी ये भी कैस्केडलेस होगा। अब इसमें कैस्केडिंग रोल बैक नहीं होता है। जो प्रॉब्लम हमारी रिकवरेबल शेड्यूल्स में थी वो इसमें प्रेजेंट नहीं होती है, बट एंड साथ में इसमें डर्टी रीड की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें सिर्फ लॉस्ट अपडेट एंड जो अनरिपीटेबल रीड की प्रॉब्लम होती है वो प्रेजेंट होती है। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स के लिए हम फर्दर आए हमारे पास स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल्स। तो स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल्स क्या होते हैं? अब टीजे रीड या राइट दोनों में से कोई भी ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ कमिटेड डेटा पे परफॉर्म करेगा। लेट्स से ये T1 है एंड वी हैव T2, तो इसने राइट के ऑपरेशन इसके कमिटेड डेटा पे ही, T2 को चाहे रीड परफॉर्म करना हो चाहे राइट परफॉर्म करना हो, ये कमिटेड डेटा पे ही परफॉर्म करेगा। तो ऐसे शेड्यूल्स जो होते हैं स्ट्रिक्ट रिकवरेबल होते हैं। तो इसमें ना ही कैस्केडिंग रोल बैक होता है, जो प्रॉब्लम हमारी स्टार्टिंग में हमने देखी थी, तो इसमें भी कैस्केडिंग रोल बैक नहीं होता है, नो डर्टी रीड। और इसमें एक और प्रॉब्लम जो थी हमारी कैस्केडलेस शेड्यूल की वो भी रिमूव हो जाती है, वो थी लॉस्ट अपडेट की। इस शेड्यूल में सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है, वो है
अनरिपीटेबल रीड, वो प्रॉब्लम इसमें स्टिल परसिस्ट करती है। तो ये हो गए हमारे 3 टाइप के शेड्यूल्स।